जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि 30 सेट है। कंटिन्यू हम लोग करेंगे, डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना नंबर आ रहा है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स और बुच विलियमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस ड्रैगन कैप्सूल। ऑप्शन नंबर स्पेस ड्रैगन कैप्सूल से सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जब सामान्य ब्याज दर से बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? चलिए चारों कथन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। और दूसरा है बी नंबर है, अधिकांश लोग बंदी पत्र धारण करना पसंद करेंगे। क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर एक सही है। पहला तो ये सही है और देखते हैं कौन कौन सही होगा। चलिए, अधिकांश लोग बंदी पत्र धारण करना पसंद करेंगे ना, बिल्कुल गलत है। चलो सी नंबर देखते हैं ऑप्शन, मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज में और अधिक गिरावट आएगी। बिल्कुल गलत है, नहीं आएगी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश लोग ब्याज दर और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। ये भी गलत है, नहीं लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा ही बिहार दरोगा में आ रहा है इकोनॉमी से। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? पूछा है, एल्युमिनियम उद्योग की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इसका सही आंसर उड़ीसा निकल गया। और विश्व में पूछेगा प्रथम कौन है देश? तो प्रथम पे चीन हो गया है। और सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे अपना भारत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच मापा जाता है, तो उस उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तो इसका 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरापुट जिले में पंचपट्टी माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो बक्साइट का है। कोरापुट जिले में है पंचपट माली भंडार, बक्साइट का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवों के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? प्रश्न एक बार और, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवों के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो तृतीय, ऑप्शन नंबर ए सही है। तृतीय युद्ध में, तो तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819
19 के बीच हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न एक बार और 7 नंबर। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को, जिसमें शॉर्ट में बोलते हैं एमजे रानडे, महादेव गोविंद रानडे को। और पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ? तो 1856 में। 1856 में कौन? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ? 1856 में। कौन लागू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा, जो कि बलात् श्रम निषेध भी कहते हैं हम लोग इसको, बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार करों को मांगना, स्वतंत्रता का अधिकार को गारंटी देता है, जिसमें 6 गो अधिकार है। अब 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एक अनुवांशिकी रूपांतरित फसल है? चलिए एक बार और प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीटी कपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा सही आंसर, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 40 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 में है। समान नागरिक संहिता का संरक्षण, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान काम के लिए समान वेतन 39 के घ या डी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जुन्ना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जुन्ना खां। बचपन का नाम क्या था? जुन्ना खां। फिरोज शाह तुगलक भारत के प्रथम कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। प्रार्थना समाज यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही समायोजन पहचानिए। तो कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और यंग इंडिया के कौन है?
तो ज्योतिबा यंग इंडिया के महात्मा गांधी होंगे। यंग इंडिया के महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, बचपन का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इसी को MK गांधी बोलते हैं। और लोकहितवादी किसको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं। और सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, ये भी सही है। और रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन है? नौरोजी फुरदोंजी, नौरोजी फुरदोंजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। निकल गया, हम लोग देख लेते हैं, टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी, टिक कर दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न जो कि बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। कौन कौन किया था? आत्मारंग पंडुरंग और MG रनाडे दोनों ने किया था मिलके। चलिए यंग इंडिया के तब पता चलिएगा कौन है? महात्मा गांधी। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में, 1873 में। चलिए निकल गया। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए बता देते हैं। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था, प्रार्थना समाज का 1867 में और सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। पूछा निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? महात्मा गांधी किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? तो श्यामला दास कॉलेज भावनगर, भावनगर गुजरात में। श्यामला दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुजरात में है। भावनगर कहाँ है? गुजरात नगर कहाँ है? भावनगर गुजरात में है। चलिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, वहाँ से वापस आए 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और मृत्यु हो गया इनका 30 जनवरी 1948 को, 1948 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का स्थापना किसने किया था? सबको पता है, सिद्धू और कान्हू ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेश बांध समिति के संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त थे, अश्विनी कुमार दत्त थे। चलिए इनसे निकल गया। स्वदेश बांध समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी का हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन के अनुसार नरमपंथी का। 1907 में सूरत विभाजन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होता है लगभग 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 सेंटीमीटर। तो एक प्रश्न भी आता है, स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो मानव को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
Fl बराबर 10 है तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, यह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। Fl इक्वल बढ़ते क्रम 10 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर ए सही है, फोटो वोल्टिक सेल। अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु की सूर्य की चारों ओर गति नहीं होती है, किसका नहीं होती है? तो सभी प्रकार की गति नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर केपलर के द्वितीय नियम आधारित है तो कोणीय संवेग संरक्षण पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करते हैं प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? पॉलीसोम है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉलीसोम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न क्या है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्क कार्नी को। चलिए भारत के पहले पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो 23 अगस्त को, जो कि अभी चंद्रयान 3 सफल परीक्षण हुआ था, इसलिए उसी दिन से मनाया जाता है। और राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौवे नंबर के अध्यक्ष बने हैं? सी सेठी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं सी सेठी। और 26 नंबर के अध्यक्ष कौन थे? 26 नंबर के थे दिनेश कुमार खारा। सी सेठी के मतलब हो गया
चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी 27वें नंबर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। 26वें नंबर के कौन थे? 26वें नंबर के दिनेश खारा जी थे, खारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इसी को स्टेट बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं, एसबीआई के। तो एसबीआई के स्थापना पहले था, क्या बोलते हैं, इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में हुआ था। इसको चेंज करके एसबीआई 1955 में बना। पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई एसबीआई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड को सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो बेंगलुरु में क्या है? वायुवान है। वायुवान कहाँ है? बेंगलुरु 3 नंबर, तो इधर निकाल देंगे 3 नंबर। चलिए कोरबा, बेंगलुरु का एक कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम के लिए है, तो 4 नंबर। तो इसके आगे 4 नंबर लिख देंगे। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। चलिए जमशेदपुर में सबको पता है लौह इस्पात होता है। झारखंड में है, झारखंड में। मजाल खंड में क्या है? तांबा उद्योग। तो निकल गया 1 नंबर, इसका 2 नंबर। तो कौन कौन? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3, 4, 1, 2 निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? तो 31% है, 31.26 है। चलिए सही है ऑप्शन नंबर बी। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वतों श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक का है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सा है? सबसे कम लंबी वाली नदी कौन सा है? पुनपुन नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका लंबाई भी देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक की लंबाई कितना है? बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। पुनपुन का कितना है? कोसी नदी का 720 हो जाएगा, 720 किलोमीटर। कोसी का 720 किलोमीटर है, तो सबसे लंबी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुनपुन नदी का कितना है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो सबसे कम इसी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। एक बार सब क्लिक साफ करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों से सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है। पहले के आंसर लग गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। म्यांमार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य लगता है, जो कि म्यांमार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न 33 नंबर है। किस पठार पर कड़क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटता है? तो ऑप्शन नंबर लिखा बघेलखंड पठार पर, सी सही आंसर है। बघेलखंड पहाड़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस क्रम में भारत है? तो ये देखते हैं, चलिए पहले भारत कौन है उसके पहले यही देख लेते हैं हम लोग। तो पहले फाहियान आया था, उसके बाद फाहियान के बाद हिंसांग आया था, टमस मुर्नो आया था। सही है, फाहियान आया था। इसका सन ईस्वी भी लिख लेते हैं, कौन कब आया था। तो फाहियान आया था 339 ईसा पूर्व में आया था। फाहियान 399। हिंसांग आया था 629 में, 729 ईस्वी में। और शॉर्ट टमस मुनो आया था 1615 में, 1615 में। तो निकल गया सब के सब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अवधि तक शासन किया है? तो खिलजी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, खिलजी ने किया है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी? तो चलिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है। निकल गया पहले ऑप्शन, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में सम्मिलित था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यही सम्मिलित था काकोरी षड्यंत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और लुसनिया समिति का स्थापना कब हुआ था? 1902 में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। होम रूलिंग 1916। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो सूची 1 सूची 2 को मिलाने का कहा रहा है, तो मिला देते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसका स्थापना कब हुआ था? 1828 में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1897 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। 2 नंबर। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। कब किए थे? तो 1873 में। निकल गया सब का सब। तो देख लेते हैं, इसमें मिल जाएगा 1 का 3, बी का 1, 3 1 और सी का 2, 3 1 2, 3 1 2 और फिर डी का 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो निकल गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध
पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। तो महात्मा गांधी का है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अठारह सौ तिरानवे में गणपति उत्सव आरंभ करवाया था? किसके द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा गणपति उत्सव आरंभ कराया गया था। कब कराया गया था? 1893 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ की गई थी? 1928 में तो दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरालीस नंबर प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। 1870 में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। 1866 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, यानी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए निकल गया सही है। पोन्स मेडुला सेरिबेलम, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षा स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुण पर जीनों की अपेक्षा स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जीन मानचित्रण, जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है। खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन है? 2,4-D है। 2,4-D ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइलोबियम ट्यूब, फैलोबियम ट्यूब में किस क्षेत्र का निषेचन होता है? फैलोबियम ट्यूब में किस क्षेत्र में निषेचन होता है? एम्पुला में। एम्पुला में। ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पुला में। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर और 50 प्रश्न बचा है, फटाफट करते हैं। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर बी निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? तो बिहार में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म विभूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार में से एकमात्र व्यक्ति कौन है? बिहार में से एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो सुशील कुमार मोदी जी हैं, सुशील कुमार मोदी। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म विभूषण पाने वाले 19 लोग में से बिहार में एकमात्र व्यक्ति कौन है? सुशील कुमार मोदी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2016 में। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार दिशनाइक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिशानायक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालय तंत्र कावेरी नहीं है, गंगा है। पहला गंगा है, ये भी है। ब्रह्मपुत्र है, नहीं है। ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र निकलते हैं नेपाल के हिमालय से, ये भी है। गोदावरी है, नहीं निकलते है, तो मध्य प्रदेश की निकलता है। तो चलिए हिमालय पार की मतलब भारत के पार की नदी है। चलिए तो दोनों निकल गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 और 3 नदी है, निकल गया 2 और 3। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पार की नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए। उस जंगल का नाम बताइए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी गौरव के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी गौरव के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेजन वर्षा। अमेजन वर्षा निकल गया। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 डिग्री चैनल 9 लिखा हुआ है, तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच किसको जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है? तो 9 डिग्री चैनल का संबंध लक्षद्वीप से है। ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप से है। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है।
तो संसद को है, संसद को। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद को है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना परसेंट है? 100% है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगराजन आयोग का सिफारिश, रंगराजन आयोग का सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? 2005 में किसका स्थापना किया गया था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्त आयोग तो पहले ही था। नीति आयोग 1900 ना, वित्त आयोग का नाम नीति आयोग हुआ 1950 में आया था। 15 मार्च 1950 में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को है था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का है, आप लोग बनाइएगा। 66 नंबर मैथ का नहीं, ये नोट वाला है। चलिए अगला प्रश्न। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया का मूल्य वर्ग में जारी किया गए थे? तो 1950 में सही है। 2 रुपया का, 5 रुपया का नोट कब जारी किया गया था? तो 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरियाना गर्त में स्थित है, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका कितना है? 11,011 है, ऐसा ही है कुछ करके गर्त का। चलिए सजाते हैं। पूछा कलाकुरम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 8 दिसंबर 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो 4 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा नहीं, पहले 3 आएगा। 88 है। 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर 1 बी सही है। 3 4 1 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? 66 नंबर 69 नंबर है। विश्व व्यस्तम नहर पूछ रहा है, तो कील नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, कील नहर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर चुनना है। तो चलिए मिलाते हैं। बिल्ली कहाँ आती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ आता है? हरिकेन तो अमेरिका में। हरिकेन अमेरिका में। टाइफून चीन में। तो इसका कौन हो जाएगा? पहला के 2, दूसरा के 3 और तीसरा के 1। तो 2 3 1 2 3 1 कौन है? 2 3 1। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड कौन है? तो नाइलॉन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइलॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन है? परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन है? न्यूट्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सा सिंथेटिक विधि विकसित की है? पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है? तो फिशर ट्रांस प्रक्रिया, फिशर ट्रांस प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए निकल गया, सही है, फिशर ट्रांस प्रक्रिया, फिशर ट्रांस प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर देखते हैं। आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों अबंध किस अणु में होते हैं? आयनिक तथा सहसंयोजित दोनों अबंध किस अणु में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 2NO2, समीकरण 2NO2 2N2GO2, इसी में ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छिहत्तर नंबर। अयस्क सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? अयस्क सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो पिगमेंटेशन विधि द्वारा नहीं किया जाता है, पिगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है तब मथैया मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीता है? जिल टिचमैन। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिल टिचमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।